हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो तुगलक वंश रहने वाला है ना। देखना, दिल्ली सल्तनत की एक श्रेणी लेकर चल रहा हूँ आपके साथ। वो सीरीज चल रही है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी उससे मिल रहे हैं। और अभी आप लोगों की डिमांड थी तो फिजिक्स की बात भी कर ली। वैसे जैसे भी टॉपिक आप लोग बता रहे हो वैसे टॉपिक आपको नालंदा आईएएस स्टडी ग्रुप के थ्रू आपको मिल रहे हैं, है ना। बस आवश्यकता है तो चीज़ों को समझने की, जानने की, और थोड़ा डीपली इन चीज़ों को पढ़ने की, है ना। क्योंकि आप लोग जानते हो, लॉकडाउन भले ही बढ़ रहा है, अभी 17 मई कर दिया है, रेड जोन है आपका एरिया। पर लॉकडाउन बढ़ने के साथ साथ ज्ञान का बढ़ना भी बड़ा आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो हम काफ़ी कुछ जानने के बावजूद भी पीछे रह जाएं। कोई नए बच्चे जो कंपटीशन में नए हैं वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके निकलेंगे, सीधी बात है। होशियार होना आवश्यक नहीं है, मेहनती होना आवश्यक है। होशियार आई मीन अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो ये गारंटी नहीं है सिलेक्शन होगा, पर आपके कार्य में निरंतरता है, आप डेली पढ़ रहे हैं तो ये गारंटी है कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे। और बुद्धू तो आप में से कोई है ही नहीं, सब लोग अच्छे हो, बस थोड़ी सी मेहनत और कीजिएगा। और बस अपना ध्यान, पहला जो आपका केंद्र होना चाहिए वो आपका सिलेक्शन ही होना चाहिए, है ना। तो चलो अब बात करते हैं तुगलक वंश को लेकर। दिल्ली सल्तनत का ये मुख्य वंश है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और किसी भी वंश को पढ़ने से पहले उसका टाइम पीरियड हमें पता होना चाहिए। तो उसका टाइम पीरियड आपके सामने है, वो है भैया, टाइम पीरियड है 1320 से 1414 ईस्वी तक, 1414 तक तुगलक वंश दिल्ली में स्थापित रहा। फिर बात आती है संस्थापक कौन है, किसने इस वंश की नींव रखी, किसने इसको संस्थापित किया। तो इसको संस्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम है गाजी मलिक। क्या नाम है भाई? गाजी मलिक। वास्तविक नाम, किस नाम से राजा बना? तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये शासक बनता है। कब से कब तक रहा? 1320 से 1325 ईस्वी तक, ठीक है। हुआ क्या, अलाउद्दीन के बाद मंगोलों का आक्रमण निरंतर चले आ रहे थे। तो गाजी मलिक ने लगभग 29 बार मंगोलों को पराजित किया। मंगोल अब कमजोर हो चुके थे, शक्तिशाली थे अलाउद्दीन के समय, लेकिन अभी क्या है, फिर भी इसको पराजित किया। और इन्हें पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की? मलिक उल गाजी। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। तो वो कौन है आपके? मलिक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। किसको हराने पर करी? मंगोलों को हराने पर, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है भाई, सिंचाई के लिए नहर निर्माण करने का कार्य है। तो भारत में नहर निर्माण करने का जो कार्य सुल्तान के द्वारा हुआ है, वो भी किसने शुरू करा है आपके लिए? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। और इसके जो अन्य कार्य हैं वो सड़क मरम्मत से संबंधित आते हैं, पुल का निर्माण कराया, और इम्पोर्टेंट है डाक व्यवस्था। देखिए, डाक व्यवस्था भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की है। उसमें सुधार, जबरदस्त सुधार जो किया सल्तनत काल में, वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया। जबकि आधुनिक भारत में आप देखेंगे तो डलहौजी का नाम इससे जोड़ा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया एक, कहना चाहिए, सूफी संत हैं। उनसे हमेशा मनमुटाव रहा। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, किस राजा का मनमुटाव रहा, तो उसका नाम भी क्या है आपका? गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा, ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक के लिए अमीर खुसरो ने कहा है, अमीर खुसरो के अनुसार कहा गया है कि बड़ा विद्वान शासक हुआ। वो कहते हैं कि सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे, सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रहता था, अर्थात बहुत बड़ा विद्वान था, ठीक है। अब इसका पुत्र हुआ है जूना खां, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, एमबीटी के नाम से जानते हैं, जूना खां, ठीक है। इसका पुत्र हुआ। अब राजमुंदरी जो आंध्रा में लगता है, राजमुंद्रा मुंदरी अभिलेख में जूना खां को या एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट में लिख दिया है थोड़ा, विश्व का खान कहा गया है। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया है। विश्व का खान किसे कहा गया है? आपके एमबीटी को। किस अनुवाद कहाँ से मिलता है? साक्ष्य राजमुंदरी अभिलेख से, ठीक है। अब होता क्या है, निरंतर युद्ध में लगे रहने के कारण अपना समय दिल्ली और बंगाल को निजामुद्दीन, सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक ने दिया। उसके बाद क्या हुआ, लौटते हुए, यानी कि बंगाल विजय के बाद जब वो लौट रहा था, तो जूना खान ने, यानी कि इसके पुत्र ने, अफगानपुर के निकट एक लकड़ी का एक आलीशान महल का निर्माण करवाया, एक आलीशान महल का निर्माण करवाया, और वहाँ अपने पिता का स्वागत उत्सव किया, ठीक है। मगर हुआ क्या, इसी महल के गिर जाने से, ये महल जो बनाया था यही गिर गया। और इसके गिरने से क्या होता है भाई, आपका गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई,
इस महल को बनाने का कार्य किसने किया था? वो अयाज पुत्र अहमद थे। ये क्वेश्चन एग्जाम का है, शिल्पकार, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके से सेट किया गया था उसको, क्योंकि इब्न बतूता हुए, बरनी हुए, बदायूनी हुए, ये जितने भी इतिहासकार हुए, इन्होंने कहा ये जूना खां का एक षड्यंत्र था। ठीक। अब पिता की मृत्यु जब हो गई, अब राजा कौन बनेगा? उसका पुत्र। पुत्र बोले तो जूना खां। और जूना खां का जो नाम है, किस नाम से राजा बनता है, तो वो नाम है उसका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आएगा, किसके बाद शासक बना? ये अपने पिता के बाद। इतिहास में एक ऐसा शासक हुआ है ये, जिसे हम बुद्धिमान मूर्ख शासक कहते हैं। अब ये तो वो वाली बात हो गई, वक्रोक्तियाँ रखा, दोनों शब्द यूज हो रखे, बुद्धिमान भी और मूर्ख भी। क्यों? क्योंकि काबिल तो है, पर समय का सही यूज नहीं कर पाया। इसने कई योजनाएं अपने साम्राज्य में चलाई, साम्राज्य विस्तार हेतु अनेक कार्य किए, है ना। देखना, इसने क्या करा, जो मुख्य कार्य थे, राजधानी परिवर्तन। इसने क्या करा? राजधानी को परिवर्तित किया। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। इसने खुरासान अभियान किया। इसने कराचिल अभियान किया। और दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की। तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। राजधानी परिवर्तन का मतलब यह है, जब इसने अफगानपुर के समीप अपने पिता को मृत्यु दे दी, तो वहां के जो अमीर वर्ग थे इससे थोड़ा दुखी होने शुरू हो गए। बोले यार राजा ठीक नहीं है ये, है ना। दूसरी बात, इसने सोचा कि दिल्ली से बस मैं ऊपर के साम्राज्य को स्थापित कर पा रहा हूँ, दिल्ली के माध्यम से बस यहीं तक का साम्राज्य देख पा रहा हूँ, क्यों ना अगर देवगिरी को केंद्र बना लूँ तो मैं पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर पाऊँ। तो इसने क्या करा, अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर दिया। ठीक है। और उसका नाम बदल कर क्या रख दिया? ये रखा है आपके पास दौलताबाद। राजधानी बदली दिल्ली से देवगिरी और नाम रखा दौलताबाद। ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसने राजधानी वहां बना दी, तो अब अकेला नहीं गया युद्ध करने के लिए, सेना को लेकर जाता, काम चलता, लेकिन इसने दिल्ली से एक बहुत बड़े जनसमूह को अपने साथ लेकर चला। उन लोगों ने वहां मारपीट की, वहां लोगों को मारा, और वहां एक अराजकता फैला दी देवगिरी में। ठीक। लेकिन फिर क्या हुआ, वहां दक्षिण में ही स्वयं विद्रोह आरंभ हो गए, जिसके कारण इसे फिर से राजधानी को 1335 ईस्वी में दिल्ली स्थापित करना पड़ा। और प्लेग महामारी का भी संकट उस समय साम्राज्य में बना हुआ था। ठीक है। यानी कि देवगिरी का राजधानी को लेकर दौलताबाद बनाया, लेकिन फिर दिल्ली ले आया, तो फायदा क्या निकला? ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसने दूसरा कार्य क्या करा है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। ये लगभग 1328 की बात होगी, है ना। 1328 की बात ये है। ठीक। तो हुआ क्या, 14वीं शताब्दी में एशिया में चांदी की कमी हो गई अचानक। ऐसा कहा गया कि चांदी की कमी हो रखी है। तो इसने क्या करा, इसने चांदी बचाने के लिए क्या करा, सांकेतिक मुद्रा चला दी, है ना। तांबे और कांसे के सिक्के। चांदी की, जैसे चांदी का रुपया 100 रुपये का था, तो 100 रुपये की मात्रा में तांबे का सिक्का चला दिया। तो लोगों ने क्या करा, चांदी को, सोने को अपने घर में रखना, इकट्ठा इकट्ठा करना आरंभ कर दिया, जिससे सारा राजकोष खाली होना शुरू हो गया। और राजकोष खाली होने पर राज्य का विकास संभव है क्या? नहीं ना। तो फिर ये योजना भी कैसी रही? विफल रही इसकी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है भाई, खुरासान अभियान क्या है? आप खुरासान अभियान के बारे में अगर समझने की कोशिश कीजिए। ये मध्य एशिया में स्थित है खुरासान। ठीक है। होता क्या था, सारे लोग, सारे राजा मध्य एशिया से भारत में आक्रमण करते थे। इसने सोचा क्यों ना हम इस बार, क्योंकि वहां पे अराजकता फैली हुई थी, वहां व्यवस्था ठीक नहीं थी, व्यवस्था का हुआ फैली हुई थी, उसका लाभ उठाने के लिए इसने सोचा क्यों ना हम वहां आक्रमण करते हैं। तो इसने एक विशाल सेना का निर्माण किया, जिसमें 3,70,000 सैनिक इसने तैयार किए। और वो सैनिक अच्छे से काम करें, इसलिए उन्हें 1 वर्ष तक का वेतन भी दे दिया, एडवांस। ठीक है, सैलरी भी एडवांस। 3,70,000 लोगों की एक विशाल सेना तैयार करी, और उन्हें 1 वर्ष का वेतन भी दे दिया। लेकिन इतने अब योजना आगे बढ़ती, इससे पहले खुरासान में सब कुछ ठीक हो चुका था। यानी कि अब युद्ध करने का कोई लाभ नहीं था। अब जब लाभ नहीं था, जिन लोगों को पैसे दे दिए वो वापस थोड़ी करने वाले थे, तो राज्य को नुकसान हुआ ना। तो ये योजना भी विफल रही। नेक्स्ट आता है कराचिल अभियान। कराचिल एक्चुअली हिमाचल के कुल्लू कांगड़ा अथवा कुमाऊं पहाड़ियों के साथ संबंधित क्षेत्र है। यहाँ पर हालांकि राजा ये क्षेत्र जीत गया, सुल्तान ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी का नुकसान यहाँ पर हुआ। इस युद्ध को जीता जरूर, पर लेकिन पहाड़ी लोगों ने छिपकर एक बहुत बड़ा नुकसान सेना को पहुंचाया। तो इसे भी आप एक सफल अभियान नहीं कह सकते, ये भी असफल रहा। फिर आता है आपका दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र में इन्हें क्या करा, जहाँ मतलब किसान अच्छे से अपनी भूमि उपज कर रहे थे, ठीक है, वहां इसने अचानक कर में वृद्धि कर दी। और उस समय, जिस समय कर में वृद्धि करी, उस समय दिक्कत ये भी आ रखी थी कि वहाँ सूखा था। ठीक है, वहाँ सूखा था, वृद्धि कर दी गई।
किसानों पर अत्याचार हुआ, किसानों को मारा पीटा गया सेना के द्वारा। तो हाल ये हुआ, भारत के इतिहास में पहली बार किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। इस समय कृषि कार्य बिल्कुल छोड़ दिए गए। कुछ किसानों ने तो अपनी जमीन में जो फसल उपज थी, जो भी कुछ था, उसमें आग भी लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से लोगों की नज़रों में भी ये दोषी था साबित हुआ, और योजना भी विफल रही। तो कार्य करना चाह रहा था कुछ, हुआ कुछ, इसलिए इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा गया। अब कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से। कृषि के विकास हेतु कुछ कार्य किया क्या? तो कृषि के विकास हेतु इसने दीवान एक कोही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीवान एक कोही विभाग की स्थापना की। और इसका जो प्रमुख होता था उसका नाम क्या था? अमीर ए कोही। याद रखेंगे आप लोग। कृषि विकास हेतु दीवान ए कोही सल्तनत काल में किसने स्थापित कराया? आपका एमबी तुगलक ने। ठीक है, जिसका प्रमुख किसे बनाया है? अमीर ए कोही को। ठीक है, अब इसके समय में एक व्यक्ति बाहर से आता है भाई, जिसका नाम है इब्ने बतूता। इब्ने बतूता कहाँ से आ रखा है? मोरक्को का यात्री है। ठीक है, वो भारत आता है। कब से कब तक रहा? लगभग 1333 ईस्वी से 1347 ईस्वी तक वो भारत रहा। ठीक है, अब उसने ज्ञान अर्जित करना शुरू करा, तो उससे इम्प्रेस होकर एमबी तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त करा, और 1392 ईस्वी में अपना दूत बनाकर चीन भी भेज दिया। ठीक है, वो चीन भी गया। ठीक, अब क्या होता है, चीन चला गया वो। उसने एमबी तुगलक के बारे में, अपने पूरे सफ़र, ये जो यात्रा उसने भारत में की, सब पे एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रेहला है या सफ़रनामा। याद रखिएगा, इब्ने बतूता की पुस्तक है, कई बार एमबी तुगलक से जोड़ दी जाती है, याद रखना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, क्या ये सहिष्णु शासक था या इसका जनता के प्रति कैसा स्वभाव था? तो एमबी तुगलक होली जैसे समारोह में भी शामिल होता था, यानी कि हर धर्म में विश्वास रखता था। ठीक है, अब क्या हुआ था आपको पता है, देवगिरी में उसने अभियान किया था, दक्षिण भारत में, वहाँ अराजकता फैला दी। तो वहाँ पर दो वंश तैयार हुए, एक विजयनगर साम्राज्य और एक आपका बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के उदय के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो वो कौन था? एमबी तुगलक। याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, एमबी तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए, और हुए भी क्यों ना, काम ही ऐसे करता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए भाई, इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो देखना, थट्टा नामक स्थान पर, सिंध सिंध क्षेत्र है, वहाँ विद्रोह हो रहा था थट्टा नामक स्थान पर। तो 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु हो गई, तो बदायूंनी ने एक कथन लिखा है, वो इस प्रकार से है, सुल्तान को अपनी प्रजा से, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये कथन किसका लिखा है? बदायूंनी का। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअली जितने भी पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, सारे एग्जाम में पॉइंट हैं, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से अच्छा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी यही है कि हम वही चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ज़्यादा बातें या ज़्यादा ऐसी इधर उधर के टॉपिक्स ज़्यादा काम नहीं करते, है ना? जो चीज़ काम की है, एग्ज़ाम में आ सकती है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए, फिरोज शाह तुगलक, इसका उत्तराधिकारी हुआ। उत्तराधिकारी तो हुआ, लेकिन इसका संबंध क्या था इससे? ये इसका चचेरा भाई है। ठीक है, और राज्याभिषेक कहाँ हुआ? जहाँ पर एमबी तुगलक की मृत्यु हुई, यानी कि थट्टा, सिंध में। और इसका दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ भाई? दिल्ली में। तो याद रखिएगा, फिरोज शाह के दो राज्याभिषेक हो रखे हैं, एक थट्टा सिंध में और दूसरा दिल्ली में, वर्ष है 1351। ठीक है, अब इसने क्या करा, आपको पता है एमबी तुगलक होली वगैरह समझ बना रहा था, लेकिन फिरोज शाह ने अपना सारा दामोदर, यानी कि अपनी साम्राज्य में एक बहुत बड़ा पद उलेमा वर्ग को दिया, उनका समर्थन प्राप्त किया। ठीक है, और इसने क्या करा भैया, हिंदुओं को जिम्मी कहा। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और भारत के इतिहास में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक भी हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक, हिंदुओं को जिम्मी कहने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक, राज्याभिषेक पहला थट्टा, दूसरा दिल्ली में। ठीक है, अब इसने कल्याणकारी कार्य अनेक किए। लोक कल्याण कार्यों के कारण इसे दिल्ली सल्तनत का या सल्तनत कालीन अकबर भी कहा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आई मीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इतना। ठीक है, सल्तनत कालीन अकबर भी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए भैया पॉइंट देखना, इसके समय इन्हें जो कर लगा रखे थे ना, लगभग 24 कर उस समय चल रहे थे। इनने उन 24 करों को समाप्त किया, बोले ये कुछ नहीं होता, बस 4 कर लगाए। वो कर किस प्रकार से थे भैया? नंबर 1 है आपके लिए खराज, जिसे लगान बोलते थे, है ना? खेती पर लगने वाला कर था, है ना? खेती पर, भूमि पर, उपज पर, उसका 1/3 ये हिस्सा होता था। खराज कितना होता था?
वन थर्ड, ठीक है, लगान जिसे बोलते थे। दूसरा कर इसने लगाया खुम्स। खुम्स कैसा कर था, जैसे कि राजा ने एक साम्राज्य को जीता, यहाँ से जो धन प्राप्त हुआ वो सारा का सारा सेना में और राजा में बंटता था। वो कितना था, 1/5, यानी कि 1/5 भाग वो राजा के पास रहता था, और 4/5 भाग जो सेना लड़ी है वो प्राप्त करती थी, ठीक है। याद रखिएगा, खुम्स लूट का सामान पर लगने वाला कर था। नेक्स्ट आपके लिए जजिया कर। जजिया कर के बारे में आप सब लोग जानते हो। जजिया कर किस पर लगता था, गैर मुस्लिम समुदाय पर या गैर मुस्लिम लोगों पर लगने वाला कर था जजिया। तो जक़ात कैसा था, जक़ात कैसा था, जक़ात कर जो था वो मुस्लिम्स पर ही लगता था। उनकी आय का लगभग कितना, 2.5%, ठीक है। यानी कि अगर वो 2.5% ये लोग देने वाले हैं, याद रखिएगा, खराज, खुम्स, जजिया और जाकात, ठीक है। अब देखो ना, नहरों का निर्माण तो आरंभ किसने कराया, आपको पता है, गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन नहरों का सर्वाधिक विस्तार भारत में किसने कराया, तब वो आपके लिए कौन आएगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने, अब क्या हुआ, जब नहरें बनाई, नहरों से क्या हुआ, कृषि के लिए योगदान देना शुरू करा, तो अब उस पर भी कर लगाया। वो सिंचाई कर क्या था आपका, शुभ, याद रखिएगा, ठीक है। फिरोज शाह कोटला, जो अब मैदान बीच नाम से जानते हैं आप, ठीक है, रेड्डी साहब के लिए। तो फिरोज शाह कोटला नगर दिल्ली में किसने बसाया है, वो भी फिरोज शाह ने बसाया। इसने काम और किया, मेरठ और टोपरा में जो अशोक के स्तंभ थे उन्हें कहाँ ले आया, दिल्ली, ठीक है। अब इसने अपने दासों के लिए भी कार्य करा भाई, जो दास समुदाय थे, क्योंकि 1,80,000 दास थे इसके पास, ठीक है। उन दासों के लिए इसने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की, दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की, है ना। और महिलाओं और बच्चों के लिए क्या करा भाई, जो महिलाएं थे, बच्चे थे, खासकर मुस्लिम्स, तो उनके लिए क्या करा भाई, दीवान ए खैरात की स्थापना की। दोनों याद रखिएगा, दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, ठीक है। और इसने एक हॉस्पिटल बनाया जो आम लोगों के लिए था, कोई भी जाकर उसमें ट्रीटमेंट करा सकता था। आई मीन वो भी एक ही संप्रदाय के लिए ज़्यादा यूज़ हुआ। दारुल सफ़ा, दारुल सफ़ा, ठीक है, अस्पताल बनाया, ठीक है। मैजिक ब्यूरो की स्थापना की, जिनकी शादी हो सकती थी शादी कराई, जिनको पैसे की आवश्यकता थी पैसे दिए, ठीक है। और रोजगार पंजीकरण भी दिल्ली में शुरू करने वाला शासक हुआ, ठीक है। और इसने अपने यहाँ के किसानों का एक बहुत बड़ा ऋण माफ करा, ठीक। अब इसमें एक बात और आती भैया, इसने पेंशन विभाग की भी स्थापना की, लोगों को पेंशन भी दी जाती थी। और इसने सबसे बड़ी, ऐसा कहा जाता है, 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया। इस वंश का सबसे अंतिम शासक जो था वो कौन हुआ आपका, महमूद शाह। महमूद शाह 1412 के समथिंग शासक बना, और इस वंश का अंतिम शासक हुआ। और इसी के समय मंगोल जो आक्रमणकारी था तैमूर लंग भारत आया, और उसने भारत पर आक्रमण किया। तो इस पॉइंट से जुड़े सारे क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट जो होगा हमारा सैयद वंश होगा, और उसके बाद आपको पूरा दिल्ली सल्तनत का एक टेस्ट भी ले लिया जाएगा सारे वंश पढ़ाकर। बस आप लोग लगे रहिए। थैंक यू।